We'll start. Bismillahirrahmanirrahim. Let us study today plasma membrane. We have discussed the structure of cell, in which we have already done a diagram of animal cell, where we can observe that this animal cell is made up of three main parts. The outermost covering is plasma membrane that we are going to discuss today. So the first point regarding this plasma membrane is it is the outermost covering of the cell. Outermost covering of the cell. दूसरा पॉइंट इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में है, ये लिविंग है। जब हम प्लांट सेल में देखेंगे वहाँ पे आप आउटर मोस्ट कवरिंग जो होते हैं वो सेल वॉल होता है, वो नॉन लिविंग है। मगर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये प्लांट सेल में भी पाया जाता है, एनिमल सेल में भी पाया जाता है, ये लिविंग है और ये थिन है, ये पतला है और ये डेलिकेट भी है। डेलिकेट मतलब ये वीक है, कमज़ोर है। इसके साथ साथ अहम पॉइंट, ये सेलेक्टिवली परमिएबल है। परमिएबल हम उस लेयर को, उस तह को बोलते हैं जिसमें से कोई चीज़ गुजर जाता है। यानी अगर एक लेयर है, यहाँ से पानी आता है, ये पानी इसमें से गुजरता है, तो हम इस लेयर को बोलेंगे ये परमिएबल है। क्या है? परमिएबल है। मगर अब अगर यहाँ से पत्थर आएंगे, छोटे छोटे पत्थर, वो इस तह में से नहीं गुजर सकते, तो ऐसे लेयर को हम बोलेंगे सेलेक्टिवली परमिएबल है, क्योंकि इसमें से कुछ चीज़ एंटर हो जाते हैं, बाहर आते हैं, और कुछ चीज़ ऐसे हैं जो ना अंदर जा सकते हैं ना बाहर आ सकते हैं। तो ऐसे मेम्ब्रेन को हम सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। फिर जहाँ तक इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर का ताल्लुक है, यहाँ पे मैंने इसका स्ट्रक्चर बनाया है। ये स्ट्रक्चर जो है ये सिंगर एंड निकोल्स ने दिया है। इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, क्योंकि जब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आम माइक्रोस्कोपी नीचे देखते हैं तो वहाँ पे हमें एक सिंगल लाइन नजर आती है। इंशाल्लाह जब हम स्कूल में मिलेंगे वहाँ पे हम अंडर माइक्रोस्कोप देख लेंगे, उन्हें भी एक प्रैक्टिकल करेंगे हम। वहाँ पे हम देखेंगे कि जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये वहाँ पे एक लाइन हमें नजर आती है। मगर जो ही विद द एडवेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप इसका स्ट्रक्चर करना आसान हो गया। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल सिंगर एंड निकोल्स ने दिया आफ्टर द एडवेंट ऑफ दिस इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप। इसमें इन 1972 में उन्होंने दिया, 1972 में। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये 75% फॉस्फोलिपिड्स का बना है। जो लिपिड्स हैं उनकी यहाँ पे 2 लेयर्स हैं। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है मोस्टली लिपिड्स का बना है, और इन लिपिड्स को कैसे अरेंज किया गया है इसको हम बोलते हैं बाइलिपिड लेयर। ये है जो यहाँ पे मैंने दिखाया है, ये बाइलिपिड लेयर है। बाइलिपिड लेयर जो है एक चेन है, उसको हम बोलते हैं हाइड्रोफोबिक चेन ऑफ फॉस्फोलिपिड। तो जो यहाँ पे आप देख रहे हैं हम बोलते हैं हाइड्रोफिलिक हेड्स। फॉस्फोलिपिड्स का मोस्टली ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना है। और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इसके अलावा प्रोटीन भी होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटीग्रल प्रोटीन लिखा है। यहाँ पे एक और प्रोटीन है, हम एक्सटेंड प्रोटीन बोलते हैं। इसमें 2 किस्म के प्रोटीन्स होते हैं, एक होता है अंदर
एक होता है बॉर्डर पर, जिसका हम पेरिफेरी, यानी कि इसमें दो किस्म के प्रोटीन्स आप पाएंगे। एक है पेरिफेरल प्रोटीन्स, दूसरा है इंट्रिंसिक प्रोटीन्स, यानी इंटीग्रल प्रोटीन्स और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स। ये प्रोटीन्स क्या काम करते हैं? ये प्रोटीन्स सिर्फ इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्ट्रेंथ ही नहीं, बल्कि ये एंजाइम का काम भी करते हैं। ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स और परमेसेस का भी काम करते हैं, और ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी काम आते हैं। इसमें इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक कोलेस्ट्रॉल भी होता है। फिर इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो फंक्शंस हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो फंक्शंस हैं, इसकी मेन फंक्शन ये है कि ये कुछ चीज़ों को अंदर आने देती हैं और कुछ चीज़ों को बाहर निकलने देती हैं। दैट मीन्स इट परमिट्स एंट्री एंड एग्जिट ऑफ some materials in the cell. Also, it also prevents entry of some materials in the cell. कुछ चीज़ों का अंदर जाना ये रोक देती हैं, कुछ चीज़ों को ये अंदर जाने देते हैं, कुछ चीज़ों को बाहर आने देती हैं। जैसे कि हमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की बात आती है। ये ऑक्सीजन सेल के अंदर चला जाता है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके साथ साथ पानी, वाटर की बात जब हम करेंगे, वाटर भी जब सेल के अंदर कम होता है तो अंदर चला जाता है। इस प्रोसेस को हम ऑस्मोसिस कहते हैं। जब बाहर कम होता है तो सेल से बाहर आता है, इसको हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। और दूसरी प्रोसेस जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू होते हैं, इसमें दो मेन प्रोसेस होते हैं, एक आते हैं डिफ्यूजन, दूसरे होते हैं ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन हम बोलते हैं जब कुछ चीज़ों की, एक्चुअली डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ सबस्टेंसेस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। जब फॉर इंस्टेंस यहाँ पे हम एक इनकैंडेसेंट स्टिक अगर जलाएंगे तो वहाँ से धुआं आता है, उस जगह से दूसरी जगह पहुँचता है, क्योंकि जिस जगह ये धुआं निकलता है इस इनकैंडेसेंट स्टिक से, तो वहाँ पर उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, तो ये उस जगह चली जाती है जिस जगह कंसंट्रेशन कम होती है, तो इस पर हम बोलते हैं डिफ्यूजन। अब ऑस्मोसिस भी है मूवमेंट, इट इज सॉर्ट ऑफ डिफ्यूजन, बट देयर इज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ ए मेम्ब्रेन। Here we stated this plasma membrane permits entry and exit of some materials. That means when the materials move from higher concentration to lower concentration through a membrane, that is called osmosis. These are the two main functions performed by the plasma membrane. If you may have any doubt regarding this plasma membrane, you can contact me on my contact number. This is all for today.